नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। रवि देवरा जी हैं कुबरजी ग्रुप से, पैराडाइम कमोडिटी से बीरेन वकील साहब है और साथ ही टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं कि सवाल आपको पूछना कैसे। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमें सवाल व्हाट्सएप करें। अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हो हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पेज पर भी जाकर ईटी नाउ स्वदेश के सोशल मीडिया पेज, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हैंडल हो, इंस्टाग्राम हो, वहां भी आप अपने हमें सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका बेहद ही आसान है। आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भेजें और कमोडिटी की, जिस कमोडिटी के से जुड़ा हुआ आपका सवाल हो, पूरा सवाल आप जरूर भेजें। चलिए अब सबसे पहले बात लेकिन आज कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां कल की भारी गिरावट के बाद आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 5% से ज्यादा की तेजी हम ब्रेंट में देख रहे हैं। करीब 5 से 6% की मजबूती यहां पर है। बीरेन जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की उठापटक हम क्रूड में देख रहे हैं, कल 12-13% की गिरावट, आज फिर से तेजी, इस तरह के माहौल में आप क्या सलाह देंगे और क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है क्रूड में? अब आगे क्या होने वाला है वो या तो ज़ेलेंस्की को पता है या पुतिन सबको पता है। बट मार्केट हेडलाइन ड्रिवन है थोड़ा सा। ओके। ट्रूस की हेडलाइन आई तो लोअर सर्किट, और वॉर की कंटिन्यू रहने की हेडलाइन आई तो अपर सर्किट। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब कुछ ना करो वो बेहतर रहता है। तो हम वो, क्योंकि व्यापार कभी बूढ़ा नहीं होता, व्यापार तो निरंतर चलने वाला है। बट ऐसे समय में स्टे ऑन विकेट के हिसाब से अगर पैसा बचेगा तो आगे हम कमा पाएंगे। तो ये काफी हालात लंबा चल रहा है, 24 फरवरी के से ये मामला चल रहा है, तो कब तक लोग बैठे रहें और साथ ही पुतिन के सहारे कब तक ट्रेड करें? अपना काम तो भी करना है सर। मैं करीबन 30 साल में सबसे, अगर वन लाइनर की बात करें एक ही सेंटेंस में, तो मैं यही सीखा हूं कि अगर आप डोंट को समझ ले तो डूज तो आपको मिल जाएंगे कि कब क्या करना है वो तो पता चलेगा। बट डोंट समझना ही विनर और लॉसर के बीच का भेद रेखा है। लंबा अनुभव है। चलिए अब रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, आपका अनुभव क्या कह रहा है? ऐसे माहौल में आप क्या करने की सलाह देंगे ट्रेडर्स को? जरूर से, जैसे बीरेन जी ने बात की, सुबह में थोड़े सेंटिमेंट वीक थे प्राइजेस के लिए, जिसमें यूके का कमेंट जिसमें ईरान का कमेंट आया, जिसमें यूएई का कमेंट आया, तो इससे एक थोड़ा बहुत माहौल इम्प्रूव हुआ था। बट जो बिटवीन न्यूज आया कि ये जो दोनों लीडर्स, दोनों फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के साथ में रशिया के, उसके बिटवीन जो वार्तालाप हुआ उसमें से कुछ निकल के नहीं आया। पहले मार्केट की ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि एटलीस्ट कमेंट पॉजिटिव आएंगे, बट वहां ही खड़े रह गए दोनों। एंड आगे ऐसा भी बिटवीन न्यूज आया था कि रशिया एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी मिलेंगे मीटिंग के बाद, वो भी कुछ नहीं हो पाया। दोनों अपना स्टैंड पे क्लियर है कि एक यूक्रेन से निकलना नहीं चाहता और दूसरा रशिया के सामने हथियार रखना नहीं चाहता। तो आई थिंक ये वॉर सिचुएशन आगे जारी रहेगी। अगर इसमें फर्दर एस्केलेशन होता है तो प्राइसेस में थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड का स्विंग है। इन बिटवीन यूके ने सैंक्शन भी लगाए जब ये मीटिंग चल रही थी। अभी यूके एंड ये मीटिंग का काफी कोरिलेशन हो चुका है। जब जब कुछ पॉजिटिव होने को जाता है, जब जब मीटिंग होती है यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन, यूके या यूएस कोई ना कोई ऐसा अपडेट दे देते हैं जिससे तो पूरा माहौल वापस खराब हो जाता है। तो जब तक ये दोनों के बिटवीन सॉल्यूशन नहीं होगा, प्राइसेस में बड़े गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल मुनाफा वसूली के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग प्राइसेस में आना चाहिए। ब्रेंट में 112 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक ना हो अपस्विंग बना रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इंडियन क्रूड में 8600 का एक अच्छा सपोर्ट है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, 86 के 100 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 8520 का लगाए। एंड आगे जाके मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 8800 के टारगेट, 8800 तक के टारगेट आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। चलिए आज हमारे साथ एक और मेहमान है, भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट है, 13 साल से कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करवा रहे हैं लोगों को और काफ़ी लंबा अनुभव है इनका भी। भूपेश जी, आपका व्यू मौजूदा माहौल में क्या है? बुलियन मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। और एक दर्शक का इस बीच सवाल भी आ गया है, उनका नाम सुनील है दिल्ली से, ये गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। गोल्ड में भी जिस तरह की
उठापटक चल रही है। पहले कल हमने इतनी मुनाफा वसूली देखी और आज तेजी रिकवरी आ गई है, वापस से 53,000 के ऊपर चला गया। ऐसे माहौल में इनको क्या सलाह देंगे सुनील जी को आप? भूपेश जी। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अभी मार्केटों को जहां तक मैं देख पा रहा हूँ वहां तक मेरे को समझ आता है कि मार्केट अभी युद्ध के कारण अस्थिर मार्केट है और ये अस्थिरता का माहौल लगातार बना रहेगा। यहाँ से मार्केट 53,422 रुपए का अभी भाव चल रहा है एमसीएक्स पर देखा जाए। कल मार्केट हाइक से लगभग 2,500 रुपए के करीब टूटा है। अभी ऐसा कहूंगा कि ऊपर में मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हुआ है। 53,500 600 का मार्केट बेचना चाहिए, 53,750 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नीचे में 52,700 और 52,600 का टारगेट रखना चाहिए। 52,600 के टारगेट के लिए आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जो इन्होंने बताया 53,700 का स्टॉप लॉस दिया है आपने? जी बिल्कुल, 53,700 का स्टॉप लॉस स्टिक लगाना चाहिए और अपना रिस्क भी मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट बहुत अस्थिर है। यानी इस ऐसे बाजार में, जैसा बीरेन जी लंबा अनुभव रखते हैं, उनका भी मानना है कि ऐसे बाजार में ट्रेड ही ना करें, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर रवि जी और भूपेश जी को फॉलो करें, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 53,700 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें। चलिए अगले कॉलर किशन है नासिक से। इनके पास हल्दी और धनिया हैं, शायद ये हाजिर के ट्रेडर हैं। आउटलुक जानना चाह रहे हैं वीरेन जी, इनको क्या सलाह देंगे? हाजिर के ट्रेडर है, इनको तो आप सलाह दे ही सकते हैं। धनिया थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड है, बट यहाँ हल्का सा मेरा बाई साइड सेल साइड का रहेगा, यानी 11,200 के आसपास माई कॉन्ट्रैक्ट में सेल प्रेफर करूंगा। 11,700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,100 के आसपास का टारगेट रहेगा। हल्दी काफी कमजोर लग रही है, शायद 89 ब्रेक हुआ है तो शायद हम 83, 84 देखेंगे। ओके, 8300, 8400 भी नीचे की तरफ टर्मरिक हल्दी का वायदा आ सकता है, ऐसा बीरेन जी मानते हैं। और कोरिएंडर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आप 11,700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ 10,100 का टारगेट भी दिख सकता है। चलिए अगले दर्शक है नरेश हैं। चांदी इन्होंने खरीदा है 72,300 रुपए के लेवल पे, काफी ऊपर खरीद लिया है। ये जो तेजी आई थी लगता है इसमें इन्होंने खरीदा। रवि जी क्या सलाह देंगे अब इनको? क्या 72,300 का लेवल दिखेगा? जिस तरह के एक्शन हम शाम के सत्र में देखते हैं, क्या आपको लग रहा है ये दिखने वाला है चांदी पे? आज शाम को 2 बड़े इवेंट है। पहला ईसीबी का पॉलिसी 6:15 बजे ये पॉलिसी का आउटकम आएगा और 7 बजे ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ में यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर। ये काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है बिफोर द एफएमसी मीटिंग। एफएमसी मीटिंग जो 16 को होना है, तो आई थिंक आज जो इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे उसके ऊपर मार्केट प्रीएम करेगा कि पॉलिसी कैसी रहेगी और इस हिसाब से आप बॉन्ड यील्ड देखें तो वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे। तो मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा है कि आपको बाइंग पोजीशन में अभी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड आज इवनिंग में 2 के ऊपर फिर से चला गया जो 1.94 चल रहा है, तो फिर से थोड़ा बुलियन में मुनाफा वसूली का प्रेशर हाई लेवल से दिख सकता है। हालांकि गोल्ड फिर भी ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उस हिसाब से थोड़ा प्रिवेंटिव कर रहा है, बट आई थिंक सिल्वर थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है। आप क्या करें, आप अभी अपनी जो पोजीशन है उसमें 69,700 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ी स्विंग देखने को मिलेगी लोअर साइड। तो मेरा यह मानना है कि अभी होल्ड करें, एक बार डेटा के करीब होल्ड करें, बट डेटा के पहले आपकी पोजीशन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 69,700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अपर साइड आप लिमिट भी रख दे सेल करने के लिए, वो लिमिट होनी चाहिए आपकी 71,780। अगर कोई भी स्विंग आता है, अगर कोई भी लेवल पे 71,700 के लेवल आपको दिखते हैं स्क्रीन पे, वहां पे आप अपना लेवल मत देखें, बट एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जो स्ट्रक्चर बुलियन का है थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक वोलेटिलिटी वाला रहेगा। तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और अपर साइड कोई भी लेवल 71,700 आए तो उसमें से एग्जिट करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, यानी 71,700 का लेवल ध्यान रखें, वो ऊपर की तरफ दिखे तो आप ये नहीं देखें कि लॉस हो रहा है, वहां पर निकलने की कोशिश करें, ऐसा रवि जी का मानना है। और नीचे की तरफ 69,700 स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि वो अगर स्टॉप लॉस के नीचे अगर जाता है तो नीचे की तरफ काफी बड़ी गिरावट भी आ सकती है, रवि जी को ऐसा लग रहा है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विनोद कुमार हैं चेन्नई से। एक लॉट गोल्ड इन्होंने 54,000 के ऊपर खरीद रखा है, 54,058 रुपए पे खरीदा है। बीरेन जी क्या सलाह देंगे इनको? काफी ऊपर की बाइंग इनकी भी है, क्या करना चाहिए इनको?
आज मैंने बाई कॉल दिया है बाय ऑन डिप्स 52,200 के आसपास और 53,000 के आसपास का लक्ष्य है, क्योंकि अगली दो मीट इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे रवि भाई ने कहा, तो एक तो इन्फ्लेशन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और अगले बुधवार का जो फेड डिसीजन है वो मेगा इवेंट है, स्पेशली करंट हालत में काफी मेगा इवेंट है। तो रेंज काफी बड़ी है, करीबन 50,500 से 55,500 तक की भी है। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होल्ड करना चाहिए 51,700 51,800 का। वो अगर ब्रेक होता है तो डिप थोड़ी ज्यादा आ सकती है। व्यू है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक पवन हैं, कॉटन केक इन्होंने 3200 रुपए पे खरीद रखा है। जानना चाह रहे हैं बीरेन जी की स्टॉप लॉस इसमें क्या लगा ले, और दूसरा सवाल यह है कि क्या जुलाई तक 4000 का लेवल कॉटन केक पर दिख सकता है बीरेन जी? ये जिस हालात से जो गड़बड़ है वॉर की, और काफी नर्वस मार्केट है सभी, तो मैं किसी भी कमोडिटी में सुपर बुलिश अब नहीं रहा हूँ ये देखते हुए, क्योंकि जब वॉर होती है तो उसके बाद लंबा डिमांड डिस्ट्रक्शन आता है। क्योंकि पैसे अगर होते हैं तो आदमी की परचेजिंग पावर बची रहती है, पैसे ही नहीं होते तो परचेजिंग पावर पे इफेक्ट काफी बड़ी आती है। तो फिलहाल कोई लंबा अनुमान नहीं करना चाहिए। उनका जो ट्रेड है उनके लिए मैं 3090 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, यानी 3200 का जो आपको ट्रेड है उसके लिए आपको 3090 3090 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और इसको कैरी कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। जुलाई तक 4000 आएगा कि नहीं, ये रवि जी से जान लेते हैं। रवि जी, आपको लग रहा है जुलाई तक 4000 की उम्मीद कर सकते हैं क्या कॉटन केक में? जी, आपने थोड़ा टफ क्वेश्चन मुझे दे दिया। 4000 के लेवल थोड़े हार्ड लग रहा है मुझे भी, जैसे बीरेन जी ने बताया, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। फंडामेंटल्स थोड़े अलग हो चुके हैं। एज वेल एज देखे तो ये जैसे कॉटन सीड ऑयल केक है उसमें टिल मार्च टिल अप्रैल तक जो थोड़ा फैक्टर रहता है सीजनलिटी का, जैसे गर्मियां चालू होती है आपको इसमें सीजनलिटी का फैक्टर दूर होता है और प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन होना चालू होता है। तो आप अपने इतने बड़े टारगेट की होप ना रखें। अराउंड अगर 3500 पे मिल जाए तो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे बीरेन जी ने बात की 3090 का स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और अपर साइड अगर कोई भी लेवल आता है आपको 3480 3500 आप एक बार निकल जाए। मैंने कपास में एक सेल की भी इसमें रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी 120 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक डोमेस्टिक मार्केट में प्रेशर आएगा। तो आप अगर हेज करना है तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप अपने पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। 1958 के टारगेट के लिए कपास को मैंने सेल दिया है, 2040 का मैंने स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है। तो आपका कोकुड बाय होगा, उसको हेज करने के लिए आप कपास सेल कर दो, तो आपका एक पोजीशन प्रिवेंटिव हो जाएगा और साथ में आपको निकलना भी नहीं पड़ेगा जल्दी लॉस से। तो आई थिंक एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। अदरवाइज ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 3090 एंड 3500 के जितने करीब मिले मुनाफा वसूल करके 4000 की वेट मत करें। ओके, तो ये भी हुआ कॉटन केक के लिए। और कपास की जो कॉल है ये बिकवाली की कॉल है जो स्क्रीन पर आपको अभी दिख रही है। 2010 में बेचकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं 1958 के टारगेट के लिए। चलिए अगले कॉलर का जो सवाल है, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, कॉपर पर आप क्या ट्रेड की सलाह देंगे, किस तरह के ट्रेड रणनीति बनानी चाहिए? पिछले 3 दिनों का माहौल देखें तो कॉपर 880 से अभी 812 तक टूटा है। जैसा कि अपन देख सकते हैं कि पिछले दिनों में सारे बेस मेटल्स में भारी गिरावट देखी गई है। अभी के माहौल को देखते हुए कॉपर का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है और मेरे हिसाब से कॉपर में सेल ऑन राइज का व्यू रखना चाहिए। ऊपर में 820 से 825 के आसपास जब कॉपर मिलता है या करंट भाव से देखें तो 815 से 820 का कॉपर मिलता है तो अपने को बेचना चाहिए। 832 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में 793 रुपए से 783 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। नीचे की तरफ 783 रुपए 783 तक भी कॉपर का भाव आ सकता है, ऐसा भूपेश जी मानते हैं। चलिए अगले दर्शक है आशीष नोएडा से। फिजिकल में चांदी इन्होंने खरीद रखा है, चांदी का ब्रिक है इनके पास। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं बेचने जाता हूं तो किस तरह का डिडक्शन किया जाएगा सेल पर। बीरेन जी, क्या किस तरह का डिडक्शन किया जाता है अगर हम सिल्वर ब्रिक अगर बेचने जाते हैं तो? सिल्वर का प्राइस मेनली प्योरिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे गोल्ड में तो 2 प्योरिटी है, 999 और 995।
बट सिल्वर की प्योरिटी में काफी वेरिएशन होता है, कभी कभी 85 से लेके 95 तक, 96 तक रहती है इसकी। और ओरिजिन रशियन सिल्वर थोड़ी कमजोर माना जाता है क्वालिटी में, स्विस अच्छी माना जाता है। तो और साथ ही ये ओटीसी फ्रेगमेंटेड मार्केट है, तो ट्रेडर टू ट्रेडर प्राइसेस अलग रहेंगे, और ऐसे माहौल में हर लोग अपना कट रखते हैं, मार्जिन कुशन, तो इस हिसाब से जॉबिंग स्प्रेड भी काफी बड़े होंगे। पर्टिकुलर फिजिकल जिनके पास है तो उनको फ्यूचर्स हेज करने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि डिस्पेरिटी काफी वाइड है फिजिकल मार्केट में। ओके, चलिए अगले दर्शक योगेश हैं, जयपुर से रेगुलर कॉलर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ योगेश जी के कॉल हमेशा उल्टे हो रहे हैं। गोल्ड इस बार इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 52,700 रुपए पे, और क्रूड लॉन्ग है 8,500 पे। आज रवि जी इनको क्या सलाह देंगे? गोल्ड 52,700 पे शॉर्ट है, 8,500 पे क्रूड लॉन्ग है, क्या सही ट्रेड है आज इनकी? जरूर से वो क्रूड में इन द मनी है, जो लोअर लेवल से रिकवरी आई तो वो अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो शायद आज सर का कॉल है वो सही पड़ा है। आई थिंक 8750 8720 एक बड़ा रेजिस्टिव जोन मुझे दिख रहा है, तो ये लेवल पे अगर आता है आप मुनाफा वसूली कर ले, ज्यादा वेट ना करें। तो अभी 8645 के प्राइसेस चल रहे हैं एमसेक्स में, यहाँ से 50-60 रुपया जो भी यहाँ से ऊपर जाता है तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रूड में स्विंग आज काफी हायर है। मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ लास्ट एक महीने की सबसे खराब मूवमेंट आज कमोडिटी में पर्टिकुलर क्रूड एंड नेचुरल गैस की है, जिसमें स्विंग्स काफी हायर है। तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने के लिए वहां पे एक बार लिमिट रखें, स्टॉप लॉस आप आपके प्रॉफिट में रखें, बट 8570 का एक स्टॉप लॉस प्रॉफिट में रखें। मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा फिर भी आपको 70 पॉइंट का 7,000 रुपए का मुनाफा होगा, तो 8570 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और 8720 के करीब आप मुनाफा वसूल कर ले। गोल्ड में थोड़ा आपने ट्रेड सही लिया था जब टाइम सही था, बट जैसे ही आज कमेंट निकल के आए यूक्रेन एंड रशिया की ओर से कि वो संधि के लिए राजी नहीं है, तो आई थिंक आपको एक यहाँ से एक बड़ा स्विंग अपर साइड देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि एक बार आप 50,800 के करीब आए तो 100 रुपए का आपको लॉस होगा, वो लॉस बुक करके एग्जिट हो जाए। गोल्ड में इंट्राडे में जो सेकंड हाफ में पर्टिकुलर जो मैंने डिस्कस भी किया, इन्फ्लेशन एंड ईसीबी की मीटिंग है, उसमें आपको स्विंग्स हायर मिलेगी, दोनों साइड की मिलेगी। तो अगर आपके कोस्ट के नजदीक आता है तो वहां पे आप सीधा ही ट्रेड काट ले, क्योंकि स्टॉप लॉस कोई भी रखेंगे ये डेटा के टाइम स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट। तो क्या करें, आप एक बार विजिलेंट रहे, 7 बजे के करीब सामने रहे, जैसे आपके प्राइस दिखता है वहां पे एक बार एग्जिट कर ले। ज्यादा ट्रेड ना करे गोल्ड में, वो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड यील्ड 2 के ऊपर गई तो फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा जिसमें आपको एग्जिट होना है। ओके, तो ये भी हुआ आपके लिए। चलिए योगेश जी का एक और सवाल था कि नेचुरल गैस 342 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको? 342 की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास। नेचुरल गैस वैसे देखा जाए तो इन्होंने सही बेचा है, चार्ट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है नेचुरल गैस का, अभी 353 का भाव है, ये 10 रुपए अनफेवर है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो इनका ट्रेड अनफेवर है, बाकी इन्होंने बेचा, ऊपर में बेचना चाहिए था पुल बैक पर। मेरे हिसाब से इनको 359 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और इसको होल्ड रखना चाहिए। इसमें टारगेट नीचे में 341 और 333 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस पर। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मंजीत हैं, सरसों का आउटलुक जानना चाह रहे थे। सरसों को लेकर बीरेन जी क्या आउटलुक है? सरसों में फसल काफी बढ़िया है, बट ये ग्लोबल मार्केट काफी तेज है एडिबल ऑयल के, स्पेशली मलेशियन पाम ऑयल, तो उसका सपोर्ट थोड़ा सरसों को मिल गया है। टेम्पररी आउटलुक हल्का सा माइल्ड बुलिश रखना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक साकेत है मुंबई से, क्रूड 2 लॉट है इनके पास, 8,640 पर खरीदा है, क्या करना चाहिए भूपेश जी? मैं सवाल ढंग से नहीं सुन पाया, क्रूड इनके पास 2 लॉट है, 8640 पर बाइंग है, लॉन्ग कर रखा है, क्या करें? जी, मुझे कल की गिरावट को देखते हुए मेरे को क्रूड में भी मंदी समझ आती है। अभी 8,617 का भाव चल रहा है, 8,700 8,750 के आसपास क्रूड जहां भी मिलता है वहां अपने को क्रूड से एग्जिट करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए यहाँ से नीचे के लेवल्स का। नीचे में मेरे को क्रूड 7,300 7,500 के भाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों।
यानी अब भाव आ जाए तो निकलने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इंतजार नहीं करें। चलिए धीरज है झांसी से क्रूड का आउटलुक जानना चाह रहे थे। बीरेन जी, क्रूड का आउटलुक क्या है? क्रूड में अभी भी इंट्राडे बेसिस पे करना चाहिए और आज के लिए मेरे लेवल रहेंगे 8450 पे बाई, 8200 का स्टॉप लॉस और 8788 8788 के आसपास का टारगेट। ओके, तो ये सवाल है क्रूड को लेकर। चलिए अब अगले दर्शक, नाम इन्होंने नहीं भेजना है कि सर सोना कब खरीदना है, अब खरीदें या युद्ध के बाद? रवि जी क्या सलाह देंगे इनको? आपको पता है कि युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद ही खरीदे, क्योंकि जब युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद एक करेक्शन आएगा प्राइसेस में। बट यस, अगर आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है तो मैं बोलूंगा कि अभी अवॉइड करें। फिजिकल के लिए या शादी के लिए या कुछ भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो गोल्ड कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अगर ये युद्ध के बाद 51,000 या 50,000 के कोई भी लेवल आए तो वहां पे खरीदना चाहे। ध्यान ये रखें, मुझे नहीं लग रहा है कोई भी पॉजिटिव फैक्टर गोल्ड को 50,000 के नीचे ले जा सकती है। तो अभी जो प्राइसेस में जो 50,000 है वो एक नया बेस मान के चले आप। अपर साइड 57,000 58,000 दीपावली का टारगेट रहेगा मेरा। तो मुझे लग रहा है कि अगर युद्ध के बाद आपको पता है कि युद्ध कब खत्म होगा तो आप 51,000 पे बाय करें। युद्ध खत्म ना हो उसके पहले भी अगर 51,000 के प्राइसेस मिलते हैं आपको तो वेट नहीं करना चाहिए, उसमें बाय पोजीशन बना लेनी चाहिए। ओके सर, फटाफट से एक सवाल बता दीजिए बीरेन जी। एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम क्या वापस से 325 की तरफ जाएगा क्या? टेम्पररी बुलिश है। ये वॉर की जो बातें इनकंक्लूसिव रही, टेम्पररी बुलिश है। यहाँ से 15-20 का जंप आ सकता है। ओके, यानी यहाँ से जंप आ सकता है 15-20 रुपए का। शुक्रिया बीरेन जी आपका, भूपेश जी आपका, रवि जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और